मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड, मेरे फॉलोअर, वो हल्ला न करे, इत्मीनान से सुने। ये जलसा है, ये जालसाज नहीं है मेरे दोस्त। ये जलसा है, इसमें बैठे हैं। जलसा तो मना ही बैठना होता है, अदब से बैठे। महफिल है, वरना इंग्लिश में इतना सजदा क्या था, जगह नहीं थी। एक लफ्ज़ इनकार किया, मरफूज बना के भेज दिया। खुदा के वास्ते अदब बहुत बड़ी चीज़ है। इबादत बाद में, अदब पहले। अगर अदब नहीं तो इबादत नहीं है, जब इबादत नहीं तो अदब ही नहीं तो इबादत नहीं है। ये इबादत की जगह है, इसलिए अदब से बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ा रसूलुहु नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कहें सुभान अल्लाह। देखिए, मुझको बोलने के लिए बुलाया, आपको बोलने तो मौलाना लोग राजनीति में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि असली राजनीति का हकदार मौलाना ही लोग होता है। हम ही लोग राजनीति कर सकते हैं, ताकि माइक पर सही बोल भी सकते हैं, वही सही कर भी सकते हैं। असल 1947 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आज़ादी का बिगुल फूंका था, पता है? जिसको खैराबादी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दिया था, 14 साल जेल में रखा था, पता है? क्या पता रहेगा? पढ़ोगे इतिहास तब ना, मोबाइल लेकर घूमो, पबजी खेलो, तब पता चलेगा। हमारे मुल्कों में नहीं देखते हो, जब होली खेल रहे हैं इसी भारत की धरती पे, तो वो सड़कों पे खेले, नाचे कूदे, शराब पी के, डीजे बजा के होलियों खेले, घरों पे रंग दे दे, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज के मौके पे ईदगाह से गले चटाई रोड पे डाल दे, तो इसी हुकूमत और ईद की नियत तक पता नहीं, इससे क्या उम्मीद करोगे? जो मुसलमान पूरा रमजान टोपी पहन करके अभी बगैर टोपी से जलसे में आए, इससे क्या उम्मीद करोगे बिल खत्म नहीं करने का? जो कौन इसमें 75% पेशाब करके पानी तक नहीं लिया होगा सुनने के लिए, उम्मीद क्या रखोगे? जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, उस कौम के बीच में क्या गुफ्तगू होगी? जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घुस के बीवी को मारे, उस नौजवान से क्या उम्मीद करोगे? जिसने अपने बाप को है ना नजरों से नजरें न मिला के बात किया और प्यारों से जाके मोहब्बत किया, उससे क्या बात करोगे? अरे जिनकी बेटियां टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में अगर तुम मुसलमान बनना चाहते हो तो पक्का ईमानदार बनो, सिर्फ रमजान के नमाजी ना बनो, 12 महीना नमाज पढ़ो, ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। बैठ जा मेरे दोस्त, थोड़ी देर नमाज के बारे में गुफ्तगू होगी। बैठ जा, क्यों बदमाशी करते हो? पूरे रमजान तो ले बाजार में पागल था, रमजान के बाद आए हो जलसे को, तो कम से कम अब जलसे को तो सुन लो। अब रमजान ईद खत्म हुई, अब ले बाजार के बाजार बंद, अब जल्ले ससुराल ये मुसलमान जो रमजान में 29 दिन ठीक से हुआ नहीं, आज दोपहर में इमाम के कमरे में घुस के पूछ रहा, हजरत चांद की क्या खबर? चांद की खबर बताइए इमाम साहब। दोपहर में सूरज चमक रहा है, कोई इमाम बता सकता है? इमाम ने उल्टा पूछ लिया, क्या बात है बेटा? बहुत नमाज की तैयारी? हाँ हजरत, गुजरात में थे, सूरत में थे, बम्बई दिल्ली में थे, बस ईद की नमाज के लिए मोहल्ले में आ गए, बाल बच्चों के साथ नमाज पढ़ेंगे, कपड़ा उपड़ा सब ले लिए हजरत, तमाम चीज की तैयारी कर लिए, झोला गड़ी किस्में अच्छा से सब ले आए, बस अब नमाज की तैयारी में लग गए हैं। इमाम ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद है? बस फट से कहा, गजब, यही चीज की कमी है, वरना सब कुछ तैयार है। ये कौम ईद में ईदगाह के दिन
इमाम ने कहा कि नियत करना 6 तकबीर के साथ, हाथ छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, बांधना है, यहाँ छोड़ना वहाँ बांधना, सुनते गया भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया कि खड़ा किया, कहाँ रखा। ईद के दिन हाथवा उठा के बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है और ये कौम का इस्लाम खतरे में, जो 50 साल से ईद बकरीद के लिए ईदगाह जाते, ईद की नियत तक याद नहीं हो। शर्म नहीं आती? हाथ मोबाइल लेके 20,000 के घूमते हो। अरे उसी मोबाइल में अगर आपने अपनी जिंदगी में मदरसा नहीं देखा, मस्जिद नहीं घुसा, उर्दू अरबी नहीं पढ़े, तो अब भी मोबाइल में सर्च करना, सोने के टाइम में खाना उना खा लेना, वजू कर लेना और माथा के बगल में वही मोबाइल पर रखना, तहियात बोलना, उसमें बोलेगा, तुम सुनते जाना, पीछे पीछे पढ़ते जाना। 1 सप्ताह सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, तहियात याद कर जाओगे। जब तक नमाज में तहियात नहीं होगी, तेरी नमाज नहीं होगी। तुम चाहे जमीन में पढ़ो, चाहे आसमान में पढ़ो, चाहे पहाड़ में पढ़ो, चाहे जंगल में पढ़ो, चाहे मक्के में पढ़ो, चाहे मदीने में पढ़ो, जब तक तेरे नमाज में तहियात ना होगी, तेरी नमाज कभी नहीं होगी। आज तुम्हारे लिए नमाज में दिल क्यों नहीं लगता है? तुम नमाज का ढंग जानते हो, न शराइत नमाज जानते हो, न वाजिबात नमाज जानते हो, न शराइत गुस्ल जानते हो, न फराज गुस्ल जानते हो, न नफल का तरीका जानते हो, न नमाज का ढंग जानते हो। इसीलिए नमाज में मन नहीं लगता। जिस दिन नमाज जान